14 अगस्त मुबारक भाईजान। खैर मुबारक भाईजान। 14 अगस्त तो दे दे। माफ करना कैद आजम साहब, मैं बाजा नहीं ले पाया। एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तुझे चलाने वालों से हजार गिले हैं मगर ए वतन हमें तुमसे बेपनाह मोहब्बत है। दोस्तों, अगस्त आते ही पाकिस्तानी अवाम में ऐसा जज्बा आज़ादी का जागता है कि बंदा सोचने लग जाता है कि भाई आज़ादी मिली है इन लोगों को या पूरा शहर डीजी नाइट पर जा रहा है। कहीं मोटरसाइकिल पर झंडे लग रहे हैं, कहीं गाड़ियों पर सब्ज लाइट्स लग रही हैं और कुछ नौजवान तो ऐसे तैयार होते हैं जैसे आज आज़ादी नहीं बल्कि अपनी शादी का जुलूस निकालना है। तो दोस्तों, वो दिन भी दूर नहीं जब पाँ के जरिए कायद आज़म को जगाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। तो लहजा वापडा वालों और बाजा बनाने वाली कंपनी के अलावा बाकी तमाम लोगों को एडवांस में जश्न आज़ादी मुबारक। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शुक्र है पाकिस्तान 13 अगस्त को नहीं आजाद हुआ। क्यों, फिर क्या होता? वरना हम 14 अगस्त कैसे मनाते। सॉरी कायद आज़म, हम शर्मिंदा हैं। यकीन जाने अगर दुनिया में कायद आज़म साहब जिंदा होते तो इस लड़के को पकड़कर खुद इंडिया छोड़कर आते। अगर कायद आज़म इस दुनिया में होते तो उन्होंने 14 अगस्त को ये जरूर कहना था कि मैंने तो सिर्फ एक मुल्क आजाद करवाया था, ये पाँ वाली चवल तो सियापी मारी। शाबाश बेटा। आजकल जो ड्रामेबाजियां पाकिस्तान में चल रही हैं दुनिया के किसी और कोने में देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत ने अवाम को वो डंडा दे रखा है जो आजादी से पहले अंग्रेजों ने दिया हुआ था। इतने ज्यादा टैक्स ठोक रखे हैं कि इस दफा पाकिस्तान में दिल पाकिस्तान नहीं बल्कि 14 अगस्त पर बिल पाकिस्तान होगा। अखियों में सपना, सपनों में सजना, सजना पे जेल आ गया, बिजली का बिल आ गया। सुबह से रोड पर बाजों का इतना ज्यादा शोर है जैसे 14 अगस्त को पाकिस्तान नहीं आजाद हुआ था बल्कि बाजा बना था। रुको जरा, सबर करो, बोल। जिन बहुओं का ससुराल वालों ने और उनके बच्चों ने बाजा बजाया हुआ है वो 14 अगस्त पर बाजा ना ले क्योंकि उनकी पहले से ही पाँ हुई पड़ी है। मां ते सारा दिन किचन दे विच बिलक के मर जांदी है, ओनू तां तुसीं कैद करके घर विच रखिया है ते रोंदे ने आजादियां दे जश्न मनाउण नूं। तीला भन के कदी सारा दिन तुसीं दूरा नहीं कीता, सारा दिन सूरां तरह सुत्ते रहिंदे जे ते अगस्त चढ़दे तानूं याद आ जांदी आजादियां मनाउण दी। कायद आज़म साहब परदेसी भाइयों को माफ करना क्योंकि बजट ना होने की वजह से वो बाजा नहीं खरीद सके। अगर वो पाकिस्तान में होते तो उनका खुद का बाजा बजाना था। बाबा कहदे आज़म सानू परदेसियां नूं माफ कर दी, असी परदेश च साडे को इस 14 अगस्त ते बाजा नहीं बजाया जाना ते जे असी पाकिस्तान च रह जांदे हुण तक साडा अपना बाजा वज जाना सी। 14 अगस्त वाले दिन बाजा बजाने से परहेज कीजिएगा क्योंकि आजादी का दिन है, आपकी मशूक का वलीमा नहीं। 14 अगस्त वाले दिन अपनी मशूक दी गली च जाना है, ओदे दरवाजे अगे खलो के बाजा बजाना है। ओनू ते नहीं बजा सके तो चलो बाजा ही सही। इलामा इकबाल ने ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखा था। जिस तरह मरने वाले बंदे को खबर नहीं होती कि उसका मालो दौलत कौन ले गया है, इसी तरह मुर्दों कौमों को भी एहसास नहीं होता कि उसका सरमाया और वसाइल कौन ले गया है। जिस तरह आए रोज छोटे मियाँ साहब अपने सीने पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करते रहते हैं, तो सोचो जिस दिन मियाँ साहब ने पत्थर उठा लिया, अगले आने वाले चंद दिनों में तेल की कीमतें फिर बढ़ेंगी और उनमें इजाफा नागुजीर होगा। पाकिस्तानी कौम इतना यतीम की बदवा से नहीं डरती जितना खुसरे की बदवा से डरती है। आजादी के दिन CID दिया, जल्दी से पता लगाओ 2 बड़े बाजे कितने की हैं, साथ में अभी जीत को भी ले दो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। आने वाली नस्लों का बेड़ा गर्क ही समझो क्योंकि उनके सियाने हम बड़े होंगे। आज से 30 साल बाद जब बच्चों से पूछा जाएगा पाकिस्तान किसने आजाद करवाया तो कहेंगे मरियम नवाज। 14 अगस्त को हमारी प्यारी मरियम नवाज ने पाकिस्तान को आजाद किया है। जी
मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली जंग लड़ी थी। कौन है ये लोग? हमारी जिंदगी का रिश्तेदारों ने ऐसा बाजा बजाया हुआ है कि उसके सामने 14 अगस्त का बाजा कुछ भी नहीं। जब पाकिस्तानी कौम हरकतें ही ऐसे करेंगी तो सीजन 1 के प्लेयर को आना ही पड़ेगा आजादी बनाने के लिए। भाईजान ने पापा कह जाता नहीं है, ये नोट नहीं चलना। ओ भाईजान बाबे कह जाता ना ते बाजा मंगाया, ओ करे 14 कैसे तैयारी करदा पिया। जश्न आजादी के 3 फ्राइज, डीपी चेंज करना, झंडा लगाना और बाजा लीना है। मोहल्ले में नहीं बल्कि रिश्तेदारों के घर के आगे जाकर पां करनी है। 14 अगस्त ਦੇ 3 ਫਰਜ਼ਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਉੱਚੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਵਾਜਾ ਵਜਾਉਣਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ। पाकिस्तानी कौम जिस शिद्दत से बाजा बजाती है, मुल्क को चाहिए कि बाजे को कौमी कानून में शामिल किया जाए। अगर आप लोग किसी सिंधी डॉक्टर से मिलकर पूछेंगे कि MBBS का क्या मतलब है तो वो कहेगा मोहतरमा बेनजीर। जिंदगी ने ऐसा बाजा बजाया हुआ है कि 14 अगस्त के बाजे का ख्याल ही नहीं आ रहा। 14 अगस्त वाले दिन हर बंदा आजाद है सिवाय BMW के बर्तन मांजने वाली पापा की परियों के अलावा। मैं कहनी हाँ मैं जिंदगी च अपना कदी इन्ना मुंह नहीं धोया जिन्ने मैं भांडे धो छड्डे ने। रात को तहज्जुद अदा करके ये मौलवी तौबा कर लेगा। टोपी उठाना भूल गया था डांस देखते वक्त क्योंकि जिंदा कौम है। अहले इल्म कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि शादीशुदा हजरात अपने घर में आजादी का झंडा लहरा सकते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी ने आगे ही इतने वादे बजा दिए हैं कि किसी भी वादे से उन्हें डर ही नहीं लगता। हर तरह के माहौल को एडजस्ट कर लेते हैं। ਅੱਬਾ ਜੀ ਵੈਸੇ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਦਿਨ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ। भले पाकिस्तानी मर्दों की जिंदगी के जितने मर्जी वाजे बज जाएं, अगर डांस का नाम ले तो बंदे दा पुत्र बन के मेरे नाल काम करा। अगे मेरे सट लगी हुई। ਅੱਬਾ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਟੀਚਰ ਨੇ ਨਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ। जल्दी आ पुत्र तेरी मैडम दा डांस लगना जा। ये भी तो हो सकता है कि 1947 ਵਿੱਚ आजादी ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ अंग्रेजा ने साडे कोलों ਲਈ हो। बाबा स्कूल में फंक्शन और आप गए नहीं? अरे भाई उरे तो गोटे गोटे फूटे पड़े, बाहर में फूटे पड़े से तना पूरी फंक्शन की पड़ी हुई है। फंक्शन में बाबा मैं मलिक आ रही है ड्रेस में। पिछली 14 अगस्त को मैंने वाजा नहीं लिया था, एक पौधा लगाया था। पौधा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे बकरी खा गई। मैं छां तो भी गई थी, पां तो भी गई। लेकिन इस दफा मैंने सोचा कि चलो बाजा खरीद लेती हूँ, मगर बाजा बहुत ज्यादा महंगा था। 14 अगस्त के बाद लूंगी ताकि सस्ता हो जाए। और आजकल हर गुजरता हुआ दिन हमें पापा के करीब लेके जा रहा है। डिप्रेशन